दोस्तों, हम पिछली बार त्रिकोणमिति का मैथ कर रहे थे और त्रिकोणमिति मैथ में हम आपको सिखा रहे थे ये टेबल बनाना। जाहिर सी बात है, ये टेबल हमने कैसे बनाया था वो आप सीख चुके हैं, और नहीं सीखे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप मेरा वो पुराना वीडियो देख लीजिए, इसके पहले वाला वीडियो जो त्रिकोणमिति में है। अगर आप ये सीख चुके हैं तो इससे सीखने के बाद बंगाल बोर्ड के इस बुक में कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है, जो पेज नंबर 302 में है, और ये पार्ट नंबर है 23.2 जो परीक्षण करके देखें लिखा गया है। तो इनमें से हमें सारे क्वेश्चन का आंसर करना है। इनमें शुरुआत में कुछ क्वेश्चन 4 तक दिए गए हैं, फिर बाकी यहाँ 5 से मान ज्ञात करना दिया गया है। इसके और भी कुछ क्वेश्चन हैं, वो हम बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले आज हम एक बार फिर से ट्राई मार लेते हैं, मतलब कि फिर से कोशिश करते हैं कि हमें मैंने वो जो सीखा था टेबल बनाना, वो हमें कितनी ज़्यादा याद है। अगर आपको भी याद है तो एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए। तो ये हमने ये टेबल का फॉर्म स्टार्ट कर लिया है। तो हमने जो पिछली बार सीखा था उस हिसाब से हम आज बनाने की ट्राई करेंगे। सबसे पहले हमने बताया था कि आपको इसमें त्रिभुज बनाने हैं, 2 त्रिभुज बनाने हैं, और उनमें से एक त्रिभुज दोनों में 45 डिग्री का होगा। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। अंधाधुंध बना रहा हूँ, आप खुद ही इनमें एडजस्ट कर लीजिएगा। इनमें कहा था कि ये दोनों त्रिभुज एक एक होंगे और ये आपका √2 होगा। बस इतना ही, इजी है। फिर आपको दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसमें आपका एक 30 डिग्री होगा और दूसरा 60 डिग्री होगा। जहाँ 30 डिग्री होगा वहाँ पे वो उसकी भुजा का नंबर, यानी कि मैंने कहा था √3 होगा, √3, ठीक है। और इसमें कर्ण हमेशा 2 होगा, मैंने ये कहा था, और इसका लंब जो है हमेशा 1 होगा, 1 2 √3, ठीक है। और अगर ये इतना याद है तो हमें सबसे पहले जाएँ साइन 0 डिग्री याद करना है। साइन का 0 डिग्री हमने ये बताया था, साइन 0 डिग्री और टेन 0 डिग्री उसका मान हमेशा 0 होता है, यही बताया था हमने। साइन 0 डिग्री और टेन का 0 डिग्री, इसका मान हमेशा 0 होता है। फिर हमने कहा था कोस 0 डिग्री और सेक 0 डिग्री, इन दोनों का मान 1 होता है। ये कोस 0 डिग्री का है और ये सेक 0 डिग्री 1 है। और इसके बाद जो बचता है कोसेक और कोट, दोनों अज्ञात होते हैं। अज्ञात को लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था साइन 90 डिग्री और कोसेक 90 डिग्री, इन दोनों का मान हमेशा 1 होता है। साइन 90 डिग्री 1 होता है और कोसेक 90 डिग्री 1 होता है। फिर हमने कहा था कोस 90 डिग्री और कोट 90 डिग्री, इन दोनों का मान 0 होता है, 0 0। फिर बच्चा हमारा यहाँ सेक 90 डिग्री और टेन 90 डिग्री, इन दोनों का मान होता है अज्ञात। तो यह हमें भली भांति याद है। फिर ये जो त्रिभुज बनाए हैं उसके हिसाब से हमें निकालना है। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री ये है और 30 डिग्री के हिसाब से लंब ये है, कर्ण ये है। तो 30 डिग्री में लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि 1/√3, 1/√3। फिर साइन 45 में दोनों सेम ही है, तो हम किसी को भी लंब आधार मान सकते हैं। तो लंब बटा कर्ण होता है, 1 मिनट, हमने यहाँ थोड़ा मिस्टेक किया है ना। हमने कहा लंब बटा कर्ण साइन 30 में, तो लंब ये है, कर्ण ये है, कर्ण तो 2 ये होना चाहिए, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 1/2, ठीक है। अब ठीक है, ऐसा मिस्टेक हो जाता है। फिर साइन 45 में लंब ये है, कर्ण ये है, तो 1/√2। और साइन 60 के हिसाब से लंब तो ये है √3 और कर्ण ये है, तो √3/2। यह हमें याद हो गया है। और ये भी हमने कहा था साइन कोस 30 और साइन 60 दोनों समान होते हैं,
सेम टू सेम ये भी कहा था कि साइन 30 और कोस 60 भी समान होते हैं। तो जो यहाँ कोस 30 है वही साइन 60 का मान है, यानी कि कोस 30 में हम साइन 60 का मान लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे √3/2 लिख सकते हैं। और ये 45 में साइन और कोस दोनों समान होगा, ये भी बताया था हमने 1/√2। और ये कहा था कोस 60 में, जो कोस 60 है वही साइन 30 का मान होता है, तो हम इसे 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 10 का मुश्किल नहीं है। 10 में आपका लंब बटा आधार होता है। अब आपका 30 डिग्री में लंब बटा आधार करना है। लंब है आपका 1 और आधार है √3, तो ये होगा 1/√3। यहाँ साफ साफ नहीं लिख रहा हूँ मैं, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और 45 में तो लंब और आधार दोनों सेम हैं, तो इसका 10 45 का 1 होगा। फिर 10 60 में लंब आपका √3 है और आधार ये है, तो ये इक्वल √3 होगा। और बाकी साइन का उल्टा होता है कोसेक, ये कहा था, तो ये जो 1/2 है कोसेक होगा केवल 2। 45 में कोसेक 45 साइन का उल्टा होगा 1/√2 का, केवल √2 होगा। फिर साइन 60 का उल्टा कोसेक 60, ये जो √3/2 है ये होगा 2/√3। और कोस का उल्टा सेक होता है, तो मतलब कोस जो √3/2 है वो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। जो कोस 1/√2 है वही सेक में केवल √2 हो जाएगा। और जो कोस 60 में 1/2 है वही सेक 60 में केवल 2 होगा। ठीक है, फिर कोट मैंने ये भी कहा था कि वो 10 का उल्टा होता है, तो 10 30 जो है 1/√3 उसका होगा केवल √3 कोट में। और जो 10 45 है वही कोट 45 में केवल 1 होगा। और जो 10 √3 है कोट में वो 1/√3 हो जाएगा। तो मतलब कि हमें ये टेबल बनाना अच्छी तरह से याद है। अब अगर ये याद है तो हम आगे का क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पेज नंबर 302 का परीक्षण करके देखो, 30.2 का जो हमारा माध्यमिक का किताब है, उसमें 1 नंबर में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हमारे घर की खिड़की से एक सीढ़ी के आधार के साथ 60 डिग्री कोण बना रही है। यहाँ सी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमारे घर की खिड़की एक सीढ़ी के आधार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। यदि सीढ़ी 2√3 यानी कि 2√3 मतलब 2√3 मीटर लंबी हो तो ज़मीन में जंगले की ऊंचाई ज्ञात करें। ये जंगला शब्द आपको कंफ्यूज करेगा कि ये जंगला एक्चुअल में है क्या। सच कहूँ तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था। समझाने के लिए मैंने ये ड्राइंग बनाने की कोशिश की है, हालांकि कुछ खास नहीं है, फिर भी समझ जाएंगे आप। क्वेश्चन के अनुसार ये जो खिड़की है सीढ़ी के साथ 60 डिग्री कोण बना रही है, यानी कि वो ये जो खिड़की है अगर हम इससे इस तरह से बढ़ाएं तो ये जो है सीढ़ी का तिर्यक है ना, ये जो है ये 60 डिग्री कोण बन रही है। आप यहाँ से 60 डिग्री बोल सकते हैं या फिर यहाँ से, आप कहाँ से, वो तो क्वेश्चन में एक्चुअली क्वेश्चन में लिखा गया है सीढ़ी के आधार के साथ, यानी कि वो जो सीढ़ी नीचे वाला है तो हम इसे बढ़ाकर इसे आधार मान सकते हैं। ठीक है, तो इस आधार के साथ वो 60 डिग्री कोण बना रही है, यानी कि 60 डिग्री यहाँ पर है तो यहाँ पे 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में है जंगला, ये जो सीढ़ी का जो यहाँ पे जो मिट्टी का हिस्सा है यानी कि जो फर्श का हिस्सा पूरा मान लें, ठीक है, तो इसी को जंगला कहा गया है। यानी कि जंगले की ऊंचाई निकालने को कहा गया है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई निकालना है। तो आपके पास जो सीढ़ी की लंबाई दी गई है 2√3, वो इसकी लंबाई है 2√3, ये जो तिरछा है इसकी लंबाई दी गई है। तो आपके पास यानी कि कर्ण है, तो आपके पास लंब निकालना है, क्योंकि ये इसे निकालना है तो आपको लंब निकालना है। अब क्वेश्चन में 60 डिग्री दिया गया है, उसके अनुसार से आप इसका मान कैसे निकाल सकते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो 1 नंबर में जैसे दिया गया है, ठीक है, तो सीढ़ी की लंबाई
लिख सकते हैं, मिस्टेक हो जाता है। सीढ़ी की लंबाई 2√3 मीटर, ठीक है। और वैसे हमने इसके लिए एक त्रिभुज भी बनाया है, ठीक है। ये सीढ़ी है, 2√3 तिरछा है और जंगला है AB, और ये AC है। इसे कर्ण के रूप में यहाँ कर्ण भी लिख सकते हैं और इसे लंब भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने केवल सीढ़ी और जंगला लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया गया है। तो मैंने यहाँ जो सीढ़ी की लंबाई लिखा 2√3 मीटर, कर्ण भी लिख दिया है और AC भी लिख दिया है। आप चाहे तो इनमें से किसी एक को लिखें या ना लिखें तो भी चलेगा, सीढ़ी केवल सीढ़ी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो सीढ़ी के आधार के साथ 60 डिग्री कोण, क्योंकि ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री आपका यहाँ पे बना है ACB, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ACB दिखाने के लिए लिख सकते हैं, वरना ना लिखें तो भी चलेगा। अब हमें निकालना क्या है, AB, हमें निकालना है AB यानी कि जंगला निकालना है। जंगले इसीलिए लिख सकते हैं जंगले की लंबाई, जंगले की लंबाई दी नहीं गई है तो हम मान सकते हैं जंगले की लंबाई, मान लीजिए, चलिए हम AB ही मान लेते हैं, AB मीटर, ठीक है। आप चाहते हो X Y Z कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास AB इसकी जंगले की लंबाई है और सीढ़ी की लंबाई 2√3 है, तो ये डिग्री क्यों दिया गया है? इसके पहले जो हमने जो कुछ भी सीखा टेबल बनाना, वो इसमें काम आ सकता है। अब क्योंकि ये 60 डिग्री है तो आप जो भी अनुपात दिए गए हैं, जैसे कि sin 60, cos 60, चाहे कुछ भी मान लीजिए, उनमें से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ हमें जंगला निकालना है तो ये लंब है और ये कर्ण है, दो चीज़ दी गई है, तो यानी कि लंब बटा कर्ण निकल सकता है, और लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन, यानी कि हम यहाँ पे sin 60 निकाल सकते हैं। sin 60 बराबर लंब बटा कर्ण, लंब है तुम आपका AB, ठीक है, और कर्ण में है 2√3, इसीलिए यहाँ पे आप समाधान भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसे इधर लिख सकते हैं, इसे इधर लिख सकते हैं, तो हम समाधान ही करके दिखाते हैं। अब sin 60 क्या होता है, sin 60 का मान आपको याद होगा, sin 60 का मान होता है 2/√3, नहीं मिस्टेक हो गया, ये 2/√3 नहीं, √3/2 होता है, ऐसे मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक है। sin 60 यहाँ जो है उसी का मान हमने नीचे लिखा है √3/2। अब यहाँ पे जो है AB 2/√3, ठीक है। अब क्योंकि हम AB का मान निकालना है तो हम AB वाले पार्ट को इधर कर देते हैं और ये वाले पार्ट को उधर ले जाते हैं, तो AB 2√3। वैसे हमने जो इसको इधर कर दिया, हम यहीं पे चेंज कर सकते थे, शुरुआत में ही इसे इधर लिख सकते थे, इसे उधर लिख सकते थे, तो हमें यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब क्योंकि मिस्टेक हो गई है तो कोई बात नहीं, AB 2√3 और √3/2 उधर, √3/2, ठीक है। अब AB का मान निकालना है हमें, AB बराबर ये 2√3, क्योंकि अगर इसे छोड़ के जाएगा, बटा में नीचे छोड़ के जाएगा तो आपको पता है बराबर के उधर वो ऊपर चला जाता है, तो ये जो √3/2 है ये 2√3 चला जाएगा इधर, 2√3, ठीक है। ये दो और ये दो कट जाएगा, बचा केवल √3 और √3। कोई भी रूट का गुना होता है तो उसमें से रूट हट जाता है और केवल वो नंबर बचता है, तो यहाँ केवल बचेगा 3, ठीक है। तो AB जो हमने माना था क्या, जंगले की लंबाई, तो इसीलिए AB की जगह पे हम जंगले की लंबाई लिख सकते हैं, जंगले की लंबाई बराबर 3 मीटर,
ये आपका क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है। उतना ही करने में 15 मिनट का समय चला गया। अब आगे करते हैं। ठीक है, 2 नंबर में लिखा गया है ABC समकोण में। देखिए ABC कोई त्रिभुज है और समकोण में कोण भी समकोण है। AB बराबर A√3, AB का मान दिया गया है और एवं BC 8 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी कि AB और BC इनमें से कौन लंब है और कौन कर्ण है, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। कौन आधार है ये भी नहीं बताया गया है। तो आपको ये त्रिभुज बनाकर खुद ही हिसाब करना होगा। होने से कौन ACB और कौन ACB व कौन BAC का मान ज्ञात करें। अब कौन ACB का मान कितना है वो भी नहीं दिया गया है, तो हमें इसका पता करना होगा खुद। इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक भुजा की लंबाई दी गई थी और एक कोण दिया गया था, तो हमें दूसरी भुजा निकालनी थी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको 2 भुजा की लंबाई दी गई है, ये AB और BC, तो आपको बाकी 2 कोण निकालने हैं। और ये तो B जो है ये तो समकोण दिया गया है, यानी कि कोण B बराबर 90 डिग्री, क्योंकि कोण B समकोण बताया गया है तो वो 90 डिग्री ही होता है। तो हम इसका एक त्रिभुज बना के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, B बराबर 90 डिग्री बोला गया है तो B यहाँ होना चाहिए और ABC हम कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से AB बराबर 8 सेंटीमीटर, तो AB ये है तो 8√3 मीटर है, सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ मैंने सेंटीमीटर नहीं लिखा है, एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और BC बराबर 8 सेंटीमीटर, ये जो BC है ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब AC तो निकाला नहीं है, यहाँ पे AC निकालने की बात नहीं कही गई है, तो हमें उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में 2 कोण बताया और 2 कोण पूछा गया है, ACB और BAC। अगर हम ACB के हिसाब से देखें, ACB के दृष्टिकोण के हिसाब से ये आपका लंब है और ये कर्ण है, सॉरी ये आधार है, और लंब और आधार दिया गया है, तो हम इसे 10 मान सकते हैं, है ना, क्यों नहीं मान सकते हैं। तो ACB बराबर हम केवल कौन सी भी लिख सकते हैं, तो चूँकि 10C बराबर 8√3 लिख लेते हैं, क्योंकि 10 है तो लंब बटा आधार होता है। लंब ये है 8√3 और ये 8 नीचे। ठीक है, 10C बराबर 8√3/8। यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों कट सकते हैं, ये 8 कट गया, यानी कि हमारा 10C बराबर केवल √3 निकलता है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि 10 के किस कोण का मान √3 होता है। क्या आपको याद है? याद नहीं तो मैं बता दूँ, 10 के 60 डिग्री का मान √3 होता है। यानी कि हम जो यहाँ 10C निकाल रहे हैं, यानी कि ACB जो निकाल रहे हैं, वो यहाँ पे 10 60 डिग्री बराबर √3 होगा। आप यहाँ C के बजाय डायरेक्ट 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये समझ चुके हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कोण ACB बराबर 60 डिग्री। ठीक है, वहीं पे BAC निकालना है, BAC यानी कि इसके हिसाब से। अब मैंने आपको पहले भी कहा था, त्रिभुज की तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। उस हिसाब से ये वाला 90 डिग्री है, समकोण है, तो ये वाला अगर 60 डिग्री है तो ये वाला 60 + 30 यानी कि यानी कि वो यहाँ पे जो 90 डिग्री है, तो बाकी त्रिभुज की तीनों कोणों को योगफल 180 डिग्री होने के लिए हमें बाकी 90 डिग्री की ज़रूरत है। यानी कि यहाँ जो 60 डिग्री है, तो यहाँ 90 डिग्री पूरा करने के लिए और 30 डिग्री की ज़रूरत है। यानी कि यहाँ से जो 60 डिग्री है, तो यहाँ 30 डिग्री होगा, तभी मिलके वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे साफ साफ लिख सकते हैं कोण BAC बराबर
90 माइनस 60, ओ नहीं दिख रहा, ये रहा। कोण बी ए सी बराबर 90 माइनस 60, यहाँ मैंने नीचे कर दिया, एडजस्ट कर लेना। तो 90 माइनस 60 यानी कि कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। इसे बनाने से पहले आप पूरा कोण बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना समझना शायद आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि ये कैसे याद होगा कि यहाँ √3 का मान हम 60 डिग्री ही याद आ जाएगा। उसके लिए एक चीज़ आपको ये ध्यान देना होगा कि ये देखिए, ये दोनों भुजाएं जो हैं अलग अलग हैं, यानी कि सेम सेम नहीं है। और अगर ये सेम सेम नहीं है तो 45 डिग्री के बाद बाकी जो दो भुजाएं होती हैं, यानी बाकी दो कोण होते हैं 45 डिग्री के बाद, वो 30 डिग्री और 60 डिग्री के होते हैं। यानी कि आपको इनमें से किसी एक को 30 या 60 डिग्री मान के चलना होगा। ठीक है, आप किसी को भी माने, उसके हिसाब से आपको √3 का मान निकालना होगा। अब क्योंकि √3 है, ये जो 10 है, 10 में लंब बटा होता है, और क्योंकि लंब ऊपर में है और ये जो √3 ऊपर में ही निकला हुआ है, नीचे नहीं, तो √3 ऊपर में है, यानी कि ये √3 के सामने वाला 30 डिग्री होना चाहिए और इसके इस साइड वाला 60 डिग्री। अगर आप समझ गए तो ठीक है, अगला करते हैं। अगले क्वेश्चन में भी ऐसे ही कुछ सवाल है शायद। ABC समकोण त्रिभुज में कोण B बराबर 90 डिग्री और कोण A बराबर 30 डिग्री और हमको AC बराबर 20 डिग्री। यहाँ पे कोण A दिया गया है, तो जाहिर सी बात है दूसरा वाला कोण वो 60 डिग्री का होगा, आप समझ चुके होंगे। तो AC बराबर 20 सेंटीमीटर है, तो BC और AB की लंबाई ज्ञात करें। BC और AB, इसमें दो भुजाओं की लंबाई निकालनी है। क्योंकि यहाँ पे B 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है B बीच में होगा। बनाकर ही देखते हैं। तो क्योंकि लिखा गया है कोण B नंबर, पहले तो कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है, कोण A बराबर 30 डिग्री। ठीक है, मतलब यहाँ कोण साफ साफ दिया गया है, तो आपको समझने की आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। AC दिया गया है, तो AC ज़्यादातर कर्ण होता है, ये आपको पता है। AC बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें निकालना है BC और AB बराबर कितना। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में दिया गया है हमने उतार लिया है। तो इसके हिसाब से एक त्रिभुज बनाकर देखते हैं क्या बनता है। ज़्यादा बड़ा हो गया। तो A बराबर 30 डिग्री, तो ABC हम किसी को माने ABC, तो B यहाँ 90 डिग्री है, A बराबर 30 डिग्री है, ये रहा। ठीक है, और AC बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी कि AC ये है, यानी कि कर्ण ही है ये 20 सेंटीमीटर, और बाकी है आपका ये AB और BC, इन्हें निकालना है। क्योंकि यहाँ कर्ण दिया गया है, तो हम यह लंब बटा कर्ण या आधार बटा कर्ण कर सकते हैं। क्योंकि 30 डिग्री दी गई है, तो हम लंब बटा कर्ण करते हैं। ठीक है, यानी कि साइन हल, ठीक है, हल समाधान कुछ भी लिख सकते हैं। तो करना यह है, ये जो 30 डिग्री है हम इसे साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब साइन कोस टेन इनमें से किसी का भी अनुपात का प्रयोग कर सकते हैं। मैं साइन का प्रयोग कर रहा हूँ। अब साइन 30 डिग्री क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, और लंब तो है हमारा ये 30 डिग्री ना, 30 डिग्री के हिसाब से लंब BC होगा, भूलिएगा मत। 30 डिग्री के हिसाब से लंब BC होगा, मतलब पहले हमारा BC निकलेगा, BC, और कर्ण है AC तो दिया गया है, दिया गया है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमें BC निकालना है, तो चलो इनको इधर कर देते हैं और इनको उधर करते हैं।
BC बराबर 20 और sin 30। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब BC का मान निकालना है तो BC को यहीं छोड़ते हैं। नहीं, सबसे पहले sin 30 का मान लिखना पड़ेगा हमें, सॉरी, sin 30। तो sin 30 का मान कितना होता है? sin 30 का मान होता है 1/2। ओके, sin 30 1/2। तो क्योंकि हमें BC का मान निकालना है तो BC यहाँ छोड़े। ये 20 जो है वो बराबर के उधर जाएगा, बटा में है तो ऊपर चला जाएगा, आपको पता है। तो 20 और 1 गुना होगा तो 20 से कम 20, और ये 2 नीचे आएगा, नीचे ही रहेगा। तो ये 2 और 20 कटेगा, 2 10 के 20, यानी कि ये हो गया 10। तो BC क्या है? एक्चुअली यहाँ पे कौन लंब है और कौन आधार है ये नहीं लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में ही नहीं लिखा गया है, इसलिए हम यहाँ पे लंब आधार कर्ण ऐसा नहीं मानेंगे। तो केवल ये BC बराबर 10 निकल चुका है। BC बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा BC बराबर तो निकल चुका है, वो है 10 सेंटीमीटर। अब दूसरी भुजा को भी निकालना है। दूसरी भुजा है AB। तो AB के हिसाब से, मतलब ये जो 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर का सब हिसाब से तो AB आधार है, यानी कि इसके पहले जो हमने लंब बटा कर्ण निकाला था, अभी निकालेंगे आधार बटा कर्ण। और आधार बटा कर्ण होता है कोस, आपको याद है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। AB निकालना है, AB बटा 20, यानी कि आधार बटा कर्ण, और आधार बटा कर्ण होता है कोस 30। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है। तो जो कोस 30 होता है, कोस 30 वो होता है √3/2। तो √3/2 लिख दिया, हमने लिख दिया। ठीक है, अब इनको हम काटाकाटी कर सकते हैं। AB का मान निकालना तो AB को यहीं छोड़ेंगे। ये 20 जो है, 20 उधर चला जाएगा तो √3 गुना 20/2। आप समझ गए होंगे। तो ये 2 और 10 कटेगा, 2 10 के 20, बचा केवल √3। वैसे ऐसे में √3 कोई भी रूट के साथ नंबर गुना होता है तो केवल उसके साथ सट के लिखा जाता है। तो 10√3 ये AB का आंसर है। जब भी किसी रूट के साथ इस तरह का नंबर कोई गुना होगा तो उसे केवल सटा के ही लिखा जाता है। तो AB का मान हो गया 10√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसी पद्धति से हमने ये आधार बटा कर्ण निकाला और ये लंब बटा कर्ण का निकाला। तो हमने इस BC का मान निकाला और AB का मान निकाला। AB का मान निकल चुका है। तो इन दोनों क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना होगा कि जो कोण है ये कहाँ पे है। 30 डिग्री के हिसाब से लंब ये होता है, 30 डिग्री के हिसाब से ये आधार होता है, AB आधार होता है। बस इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ BC का मान निकल जाने के बाद आप इसे पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र की मदद से भी निकाल सकते थे। तो उसमें भी ये ईजी होता, पर ये ज़्यादा ईजी लग रहा है। ये निकल चुका है, तो हम आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे दिया गया है, हमने शायद 3 किया, तो चौथा नंबर करते हैं। PQR समकोण त्रिभुज है। इसमें ABC नहीं लिखा गया है, PQR लिखा गया है। समकोण त्रिभुज है, कोण Q बराबर 90 डिग्री, यानी कि Q 90 डिग्री है, कोण R 45 डिग्री है। यहाँ साफ 45 डिग्री लिखा हुआ है, यानी कि समान भुजाएं होती हैं। यदि PR बराबर 3√2 मीटर हो, PR शायद वो कर्ण है, फिर भी लिखते हैं, PR बराबर 3√2 मीटर हो तो PQ और QR की लंबाई ज्ञात करें। PQ और QR शायद इसकी दोनों भुजाओं की लंबाई समान होगी, क्योंकि 45 डिग्री है तो दोनों भुजाएं समान ही होती हैं। तो निकालते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से मैंने यहाँ पे उतार लिया है। PQR एक समकोण त्रिभुज है, कोण Q बराबर 90 डिग्री और कोण R बराबर 45 डिग्री। PR बराबर 3√2 है, तो इसका त्रिभुज देखते हैं कैसा होता है। छोटा बनाते हैं। ठीक है, PQR, ठीक है,
क्यू बराबर 90 डिग्री कहा गया है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। और कोण आर, आर ये है, आर बराबर 45 डिग्री। आपको पता है किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री होता है तो दूसरा कोण भी 45 डिग्री होता है, उसका दूसरा कोण, ठीक है। अब पी आर बराबर 3√2 है। पी आर यानी कि ये वाला पी आर 3√2, 3√2, हाँ 3√2। तो हमारे पास ये कण है, तो हम केवल एक भुजा की लंबाई निकालेंगे, दूसरी भुजा निकल जाएगी, क्योंकि ऐसे त्रिभुज में दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपको पता है। तो 45 डिग्री दिया गया है कोण आर, तो क्योंकि कण दिया गया है तो हम इसे लंब बटा कण, आधार बटा कण कुछ भी कर सकते हैं। अब क्योंकि 45 डिग्री यहाँ पर है तो इसके हिसाब से तो sin 45 लिख सकते हैं। क्योंकि हमें पी क्यू या आर क्यू निकालना है तो हमें पी क्यू लिखते हैं। यह आपका लंब हो गया, कर्ण हो गया 3/√2, 3√2 हल, तो मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है। पी क्यू 3√2 ये लंब बटा कर्ण हो चुका है। अब हमारे पास है sin 45, ठीक है। क्योंकि हमें पी क्यू का मान निकालना है, पी क्यू बराबर 3√2, तो नहीं इसको वैसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये नीचे हो जाएगा। तो sin 45 का मान क्या होता है? sin 45 का मान आपको याद है कि 1/√2 होता है, सॉरी 1/√2, ठीक है। अब पी क्यू का मान निकालना है तो 3√2 ऊपर चला जाएगा, आपको पता है जो नीचे होता है इधर वो बराबर के उधर ऊपर चला जाता है, 3√2 और ये √2 बच गया, क्योंकि 3√2 के साथ 1 के साथ कोई भी गुना होता है, 1 के साथ कोई भी गुना होता है तो उतना का उतना ही होता है, ठीक है। तो √2 और √2 कट गया, बचा केवल 3, यानी कि पी क्यू का मान हो गया 3, पी क्यू का मान हो गया 3 मीटर है ना, तो पी क्यू का मान निकल चुका है। अब क्योंकि 45 डिग्री भुजा वाले में समकोण त्रिभुज में लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री का हो तो नहीं दिख रहा जरा, दूसरा कोण भी 45 डिग्री का होता है, जिसके कारण दो, इसको नहीं लिखते हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं। शायद इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिख दिया। हम इसे डायरेक्ट लिख सकते थे पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर 3 मीटर, तो दोनों भुजाएं बराबर होगी, बस इतना ही समझना है। अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो बाकी क्वेश्चन के आंसर फिर कभी करेंगे। आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं 5 नंबर से मान ज्ञात करें, ये हम अगले चैप्टर में पूरा करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।